दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं विजय माइंड ट्रेनर, आपका ज्ञानदीप माइंड पावर में स्वागत है। हमारा एक मिशन है कि हर इंसान पहले तो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, सुंदर भी रहे और वो जो अपने जीवन में चाहता है उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। कितना आसान है बोलना ये सब, लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? नहीं। आप वहाँ पर मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो, तो क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ आज ऐसे मुद्दों के बारे में बताऊंगा कि जिनका उपयोग आप जीवन में खुद उतार कर आगे बढ़ सकते हो, स्वस्थ भी रह सकते हो, धन भी कमा सकते हो, इस ब्रेन के आईक्यू को बढ़ा भी सकते हो, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में भी ला सकते हो। सब कुछ जो आपने चाहा, आपने जो भी कुछ चाहा, सब कुछ आप पा सकते हो जीवन के अंदर। ऐसी बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स जो किताबें बोलते पाताल के नीचे भी छुपाई गई थी, उन किताबों को बाहर आना पड़ा, इस संसार के लिए, परिवर्तन के लिए आना पड़ा, और वो सारे किताबों के रहस्य जो थे वो उजागर हो गए। तो ऐसे कौन से रहस्य थे? तो उन पर भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि इंसान जैसा सोचेगा वैसा ही बनेगा, वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर फोकस करने जैसी बात है कि इंसान जैसा सोचेगा वैसा ही बनेगा। तो क्या वो अपने आप को एक वेल प्ले इंसान बना सकता है? क्या अपने आप कर 100% पूरा फोकस मैं अपने आप पर रखता हूँ कि मुझे क्या बोलना है और मुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है? तो क्या हर इंसान ये कर सकता है? सुबह से उठकर शाम को सोने तक नहीं कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग अकेले नहीं है, हमारे आसपास में एक माहौल है और उस माहौल के साथ हम जिंदा है और उनसे ताल से ताल मिलाकर हमें चलना है। बस यही एक वजह होती है कि हम हमारे दिमाग को कम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन लोग हमारे दिमाग को ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलूँगा, वो शायद आपको ऐसा लगता हो, तो उन सेंटेंस को आपको लिख के रखना है एक नोटबुक के अंदर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन और कोई उनके फायदे के लिए आपके दिमाग को हैक कर वो अपने फायदे के लिए यूज़ करते थे। शरीर आपका है, दिमाग आपका है, लेकिन फायदा उनको हो रहा है। शरीर आपका है, बीमार आप हुए हो, बीमार आप किए गए हो वेल प्लान करके, लेकिन इसका फायदा एक पूरा युग जो है वो उठा रहा है, जिसको कहते हैं कॉरपोरेट युग उठा रहा है। तो मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी चीज़, ये सभी लोग ये हकीकत जान लोगे ना, तो पता चल जाएगा कि हम लोग उस प्लान का हिस्सा बन चुके। हमारा माइंड प्रोग्रामिंग उन लोगों ने कर लिया है। अभी हमें अपनी ज़िंदगी अपने सिरे से नहीं जिंदगी जीनी है, हमें उनके सिरे से जीनी है। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ दिन पहले अच्छा था, अभी वापस जैसा था वैसा हो गया, यानी कुछ एनर्जी आई थी वो एनर्जी वापस लूज हो गई। तो ऐसा क्यों हो गया? कुछ दिन पहले इंसान बीमार था, फिर ठीक हो गया, फिर वापस बीमार हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ इंसान हंसते मूड में रहते, उसके बाद में वापस मूडलेस हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी एक ही वजह है कि आप ट्रेन हो चुके हो। आप ट्रेन का मतलब कि आपका ब्रेन ट्रेन हो चुका है। अब जिस तरह ब्रेन तैयार होता है उसी तरह हमारा ब्रेन काम करता है। तो उसी चीज़ को आज मैं कुछ शब्दों में आपको बोलने जा रहा हूँ कि देखो, ये अवचेतन मन और चेतन मन की बात है। ये जो इंसान है सामने खड़ा है वो जागरूक मन है, लेकिन इसके पीछे जो स्पीचेस निकल रही है, जो शब्द निकल रहे हैं, वो मेरे अवचेतन मन में मैंने डाले हुए प्रोग्राम्स किए हुए लोगों के लिए वो बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो यही चीज़ इंसान जो सोचता है, जब बैठता है विचार करता रहता है, कुछ तर भीतर कुछ साइकोलॉजिकल उसके विचार चलते रहे, क्रिएटिव विचार चलते हैं, तो वो नहीं होता है। उसका अवचेतन मन जो पीछे एक एनर्जी है जो 90% काम करती है वो होती है, और वो होता है अलादीन का चिराग हमारी लाइफ के अंदर। हम उससे जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा
कि कॉर्पोरेट युग हमारे दिमाग को हैक करके उसी पूरे प्रोग्रामिंग को उल्टा करके उनके फायदे के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए आज 97 पब्लिक ऐसी है, 97% लोग ऐसे हैं कि जो लोग कमा कमा कर अपनी पूरी संपत्ति का जो हिस्सा होता है, बड़ा बड़ा हिस्सा होता है, वो उन लोगों की जेब में ऑटोमेटिक मल्टीपल होकर चला जाता है। इस तरह कुछ प्रोग्राम सोच चुके आप लोग, और मैं खुद भी हो चुका हूँ। तो मैंने अपने आप को ये शब्द सुनकर बाहर निकाला। वो टूल्स और टेक्निक कौन सी है? देखो, एक तो हमारा वाम चेतन मन होता है, जो होता है हमारे लिए काम करना, लेकिन लोगों ने इसके लिए काम किया। भाई किस तरह काम करते हैं? आप क्या टीवी देखते हो? टीवी में आपके सामने एडवर्टाइज आती है, वो एडवर्टाइज को आप देखते हो। तो एक एडवर्टाइज में सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ कि छत के ऊपर से एक लड़का है जो छाता लेकर जाता है, नीचे जो लड़की है वो छाती की परछाई के नीचे जाती है। अभी ये हुआ क्यों? ये हुआ ऐसा कि हम लोग जो देख रहे हैं उसे महसूस भी कर रहे हैं कि देखो कितना अटैचमेंट है दोनों के बीच में, कि वो छाता छाते की जहाँ परछाई है वहाँ पर लड़की पैर रखती है, और जैसे वो छाती की परछाई गायब हो जाती है वो लड़की अटक जाती है। ये कुछ कैडबरी या डेयरी मिल्क की एडवर्टाइज है, मैंने देखी थी और उसी के बारे में आपको बोलता हूँ। तो कहने का मतलब कि आप वहाँ पर कुछ देखा, कुछ सुना और आपने कुछ महसूस किया वहाँ पर कि कितना अटैचमेंट है यार। सही में ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइज के अंदर हमारी भावनाएं जो होती है उसी का व्यापार बनाकर वो हमसे उनकी प्रोडक्ट हम लोग मजबूर हो जाए उस तरह हम ले लेते हैं मार्केट में जाके। वैसे करके हमारा जो धन होता है, जो बचत का धन होता है, वो भी चला जाता है उसके पीछे, जबकि जिन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी फिर भी वो चली गई। तो मैंने क्या कहा, ट्रेन हो चुके हैं यहाँ से। इसलिए प्लीज़ मेरे दोस्तों को मैं काफ़ी सारे लोगों से ऐसे कहता हूँ कि एडवर्टाइज ज़्यादातर मत देखा करें, क्योंकि वो ब्रेन वॉश सिस्टम है। अगर मान लो उस फील्ड में आप चले गए तो जितना कमाओगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा धन आपका उस एडवर्टाइजमेंट की जो प्रोडक्ट आती है उसको लेने के लिए चला जाएगा। तो जो आपका बजट होता है वो बजट पूरा टूट जाएगा। अभी आप सोचिए खाली कि हम लोग कितने प्रोग्राम हो चुके हैं। तो उसी पर अगर मान लो कि आपको आपके लाइफ के अंदर उन्हीं 3 चीज आप लिखना हो तो लिख सकते हो। देखना, पहले सुनना, अपनी 5 इंद्रिय 5 सेंसेस जो होते हैं उससे सुनना, देखना, बोलना, स्पर्श करना, जैसे हमारी 5 इंद्रिय जिस तरह काम करती है, इन्हीं 5 इंद्रियों को हमारी भावनाओं से जोड़ के, मान लो फीलिंग से जोड़ के, जैसे फीलिंग्स होती है माँ और बेटे की फीलिंग्स होती है, वैसे ही हमारी फीलिंग्स हम ड्रीम से करेंगे कि मेरा ड्रीम क्या है। यार मेरा ड्रीम बहुत बड़ा ड्रीम है, मेरा ड्रीम क्या बड़ा ड्रीम है उसको आपको लिखना है आपके पेपर पे। जिस तरह वो कंपनियां उनके बड़े बड़े ड्रीम्स होती है, इनका टारगेट्स होता है, वो पूरा करने के लिए पूरी मेहनत पूरा दिमाग लगा देती है, आपकी जेब में से पैसा निकालने की 100% कोशिश करती है। वैसे ही आपके दिमाग से पैसा निकले, आपसे दिमाग से नॉलेज निकले, आपके दिमाग में तंदुरुस्ती आए, उस हिसाब का नॉलेज इस ब्रेन को देना पड़ेगा। उसे कहते हैं हमारी अवचेतन मन की शक्ति का पावर जो होता है, जो ऑडियो होता है, जो विजुअल होता है और जो इफेक्ट्स होती है भावना की। जैसे मैंने यू पावर से जैसे बोलना है वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज प्रोग्रामिंग हो जाती है। उसके बाद में दूसरा स्टेज आता है आपका एफर्मेशन का स्टेज आता है कि आपको करना क्या है। एफर्मेशन करनी है, लेकिन एफर्मेशन किस तरह करनी है और क्यों करनी है, तो वो चीज आपके अवचेतन मन के अंदर एक प्रोग्राम कर देनी पड़ेगी कि मेरे लक्ष्य, मेरे जीवन के जो गोल है वो क्या है। देखो, पैसा कमाना वो गोल नहीं है, वो नीड से हमारी जरूरियात है। पैसा कमाने के लिए आप वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वो गोल नहीं है। वो सिर्फ आपकी ज़रूरतें है, वो लक्ष्य तक नहीं ले जाती, वहाँ तक नहीं ले जाती जहाँ तक इंसान ने अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलना है। तो मान लो उस पर अगर फोकस करो, लक्ष्य क्या है आपका लक्ष्य, आप समाज के लिए क्या योगदान देना चाहते हो, आपके अंदर कौन सा ऐसा पावर है, कौन सी शक्ति है जो आपके अंदर आएगी बाहर, तो क्रांति लग जाएगी, आग लग जाएगी, इसको कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों को आपको एफर्मेशन से जोड़ना पड़ेगा। और एफर्मेशन पूरी जोर से यूँ ताकत लगाकर, जैसे आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अपने वीडियो देखे होंगे, संदीप महेश्वरी की वीडियो आपने देखे होंगे, तो किस तरह बोलते हो लोग, कितना जान होती है उनके अंदर। तो वही चीज़, वही पावर उन्होंने अपने अवचेतन मन में डाल दी है, इसलिए इतना पावर वो फोकस लगाकर बोल सकते हैं, जिसमें एक क्लाइंट्स तक, एक उनका जो सामने प्रेक्षक होता है वो प्रेक्षक तक हिलता डुलता तक नहीं है। तो वही चीज वेल प्लान अपने सब क्वेश्चन माइंड के, मुझे क्या करना है, मेरा फोकस क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, उस पर ही फोकस करना है पूरा का पूरा। तो वही चीज मैंने बोली, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा
और उसके साथ में उसके साथ फीलिंग्स को अटैचमेंट करना पड़ेगा। जब तक मुझे क्या करना है मैं पंच नहीं देता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मान लो एफर्मेशन में मैं यूँ बोलता हूँ कि हाँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर और नॉलेजेबल इंसान बनना चाहता हूँ और हूँ, लेकिन उसके बाद का जो स्टेज आता है वो आता है एक्शन, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को हम दो हिस्सों में छोड़ देते हैं, अट्रैक्ट, एक्शन। तो अट्रैक्ट एक्शन में होता क्या है कि आप एक्शन को अट्रैक्ट करते हो। जैसे मेरे मन में विचार आया कि नहीं यार विजय एक वीडियो बना दे इस चीज के पीछे और आग लगा दे और लोगों को बता दे कि आप आपके अवचेतन मन की शक्ति से आप जो चाहे वो बदलाव जीवन में ला सकते हो। आप चौथे स्टेज का कैंसर भी होगा तो निकाल सकते हो, जैसे मैंने मेरे जीवन में कई समय पहले निकाला था। हर एक इंसान अपने आप को हील कर सकता है, वो पूरा पावर हमारी बॉडी के अंदर, ये 7 चक्रास के अंदर है, सिर्फ वो चक्रास को एक्टिव करना होता है और कुछ नहीं करना है इसके आगे। तो क्या इतना भी हम हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नहीं कर सकते? वही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों। जो भी करते हैं दिल से करते हैं ना अगर, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है 1 लाख मेगासिटी वोल्टेज से, जो दिल से कनेक्ट होती है, दिल से। इसलिए कहते हैं ना कि जो भी काम करो ना दिल से करो। काफ़ी सारे फिल्मों के अंदर भी इन टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल किया गया है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप फिल्में देखते हो, फिल्मों में ये हर टूल से टेक्निक को दिखाया जाता है, लेकिन हम मेंटली ट्रेन हो चुके हैं कि हम जाते, चीज़ों को देखते, महसूस करते, एंजॉय करते, बाहर आते, कुछ सीन याद रहते, फिर धीरे धीरे उसका लाइफ से क्या अटैचमेंट है उसका कोई पता नहीं चलता, हम लोग भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने कहा कि आप अपना धन जो कमाया है वो उन 3 से 5% लोगों को आप दे रहे हो, लेकिन मान लो वैसा ही दिमाग आपने खुद ने शुरू किया चलाना तो वो सारा धन आपके जीवन में आएगा, सारा नॉलेज आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, एकदम पावर होगा, मैजिक पावर बॉक्स। ये मैजिक पावर बॉक्स इसमें कहता हूँ लोगों को। तो वही चीज़ है दोस्तों मेरे। तो मैंने आपसे पहला स्टेज क्या कहा था, ऑडियो पूरा का पूरा आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो और महसूस कर रही है। यार मज़ा आ रही है मुझे करने में, मुझे बोलने में बहुत मज़ा आ रही है। सही मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ ना तो फुल पेशेंस से ट्रेनिंग देता हूँ, मुझे मजा आती है कि मैं चाहता हूँ कि हर बंदा आए, हर बंदा सीख कर जाए, अपनी बीमारियों को हील करे, अपने आप को हील करे, अपने सपने को खुद साकार करे। इतनी पावर अंदर होती है। गांधी जी को साकार होने, उनका सपना साकार करने के लिए कई जगह पर ट्रेनिंग लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, नेल्सन मंडेला जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, धीरूभाई अंबानी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उनके अवचेतन मन के अंदर वो पावर था जिससे उन्होंने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में, देख लो मुट्ठी में दुनिया है। पूरा ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पूरी इस मुट्ठी में लोगों ने ला दिए। ऐसे वैसे महान लोग पड़े हुए, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप भी महान इंसान हो, आपके अंदर भी वही दिमाग है, आपका दिमाग भी यूनिवर्स से कनेक्ट है, आप सभी से कनेक्ट हो, मैं सभी से कनेक्ट हूँ। तो क्यों ना हम एक कोई ऐसा स्टेप उठाए जिससे जो मेरा तीसरा स्टेप है एक्शन, एफर्मेशन के बाद में एक्शन लेना। जैसे मुझे डॉक्टर श्रवण जोशी ने कहा, एक बाग के अंदर, गार्डन के अंदर जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था, कोचिंग कर रहा था, तो उन्होंने देखा तो वहाँ पर हुआ एक्शन और कनेक्शन, और वहाँ पर हुआ एक बोलते हैं ना कि मेरी सोच उनकी सोच से मिलती, तो उन्होंने कहा कि इसे हम विश्व लेवल पर लेकर जाएंगे। तो क्या आप मेरे साथ इसकी शुरुआत कर सकते हो? इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। जब आपके अंदर पावर होता है तब जाके कोई ना कोई बंदा आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होने वाला आपको मिल जाता है, आपको प्लेटफॉर्म दे देता है और आपका काम वहां से शुरू होता है, आपकी नई जर्नी वहां से शुरू होती है। जो आपने सोचा होगा, मेरा जो सपना है मैंने उसका विजन बोर्ड बनाया हुआ है ताकि मैं उसे देख पाऊँ, उसे सुन पाऊँ, उसको महसूस कर पाऊँ। यार सही में इसको कहते हैं लाइफ। यार लाइफ में एंजॉय नहीं तो कुछ नहीं, समझ लो। तो वही चीज़ है, हमें इन 4 स्टेप पे काम करना है। पहला मैंने क्या कहा था, ऑडियो, वीडियो और फीलिंग, भावना के साथ। जैसे यार मजा आ गई लाइफ के अंदर, उसी तरह अपना लक्ष्य, अपना गोल सेट करना है। तीसरा एफर्मेशन पूरी भावना के साथ आपके बोलनी है। और चौथा है आपका अट्रैक्शन,
आपको अट्रैक्ट प्लस एक्शन यानी एक्शन लेना पड़ेगा। हर छोटे छोटे कदमों पे आपको कोई ना कोई बड़ी बड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी, हर छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। उससे आपके लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। हो सकता है कि आप आज जिस लेवल पे हो, बीमार हो, कोई बीमारी ने आपको घेर रखा है या कोई नकारात्मकता ने आपको घेर रखा है, तो सारी नकारात्मकता को आप तोड़कर उसे लांग कर बाहर निकाल सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों। मेरे जो आज का सेशन था वो आपके अवचेतन मन के प्रोग्रामिंग में जो होती है चीज़, उसे ही बाहर निकालने का, किस तरह हमें एक्शन प्लान लेने का, किस तरह हमारे गोल को बनाने का, उस पर मेरा सेशन था। तो आपको अगर मान लो आगे और वीडियो में बनाओ और किस तरह के वीडियो बनाओ, आपके क्या प्रॉब्लम्स है, वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखिए और कहिए, ताकि मैं उस पर भी कुछ फोकस कर पाऊँ। दुनिया में कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब इस मस्तिष्क के अंदर सभी के दिमाग में न हो। मैंने मेरे दिमाग की बात नहीं की, यहाँ पे सभी के दिमाग की बात की है। ब्रह्म और ब्रह्मांड दोनों भीतर ही, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख ले, जिसको कहते हैं ब्रह्म भी भीतर, ब्रह्मांड भी भीतर, भीतर ही ब्रह्म ज्ञान है, सब कुछ भीतर छिपा है तेरे, फिर भी तू अनजान है। तो क्यों हम परेशानी से जूझे? हमारे अवचेतन मन में हम जो प्रोग्राम कर सकते हैं हमारी मर्जी के हिसाब से, उससे लोगों को तैयार किए रहने दे। अगर मान लो आपको वो जो ऑरा है आपका, या जो भी आपका यूँ फ्रस्ट्रेशन आपको तोड़ना है, आपको नेगेटिव से बाहर आना है, तो प्लीज़ आज ही मुझे कांटेक्ट करें, मुझे फ़ोन करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उस नंबर से संपर्क करें। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मेरे सेशन जो होते हैं, मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो होती है और ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, इसी के बेस पर होती है कि वहाँ पर सिस्टमेटिक हम लोग दिखाते, मैं और मेरे दोस्त जो है डॉक्टर श्रवण जोशी, हम दोनों दिखाते और उनको उनके सही लक्ष्य तक पहुँचाते। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।